ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम दोस्तों, डिवाइन डिसेफर रेवलेशन यूट्यूब चैनल जो कि आप सभी का अपना चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और दीपावली, धनतेरस, नरका चतुर्दशी, भैया दूज, जो तमाम जो फेस्टिवल बैक टू बैक आने वाला है, जो फेस्टिवल का, जो त्योहारों का जो एक सीक्वल, जो श्रृंखला है, उस सभी को ओवरऑल आप सभी को शुभकामनाएं। तमाम त्योहारों का जो सनातन सिविलाइजेशन का जो एक ओस्पियोस जो रिचुअल सेरेमोनियल है, उन सभी का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर ये त्यौहार आपके जीवन में प्रकाश लेकर, आपके जीवन में रोशनी लेकर आए। तो इस सभी त्योहारों का क्या उद्देश्य है, आज डिवाइन डिसेफर रेवलेशन यूट्यूब चैनल पर का आज ही उद्घाटन श्री लाले महाराज के द्वारा होगा। जब से ये चैनल का निर्माण किया गया है, ऑथेंटिकली प्रथम जो है सो कि वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसका सेरेमोनियल जो है इनॉग्रेशन श्री लाले आदरणीय श्री लाले महाराज के मुखारविंद से जो है सो कि अमृतवाणी से इस चैनल का आगाज, इनिशियल इनॉग्रेशन जो है होगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये दीपावली जो अभी कल की डेट में दीपावली पूरे विश्व में मनाते हैं, और विशेषतः भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो इस दीपावली का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। तो वास्तव में यह दीपावली, इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, और उसी वजह से पूरे अयोध्या में दीपदान किया गया था, उत्सव मनाया गया था, और वही पूरे विश्व में विख्यात है दीपावली का पर्व। लेकिन वास्तव में अध्यात्म जगत में हम सबका जो अंतःकरण है वो अंधकारमय है। गीता के अनुसार भगवान ने कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। किस जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें जो संयमी पुरुष हैं वही इस जगत रूपी रात्रि से जग जाते हैं, और संयम करेंगे तभी जगा जा सकता है। और रामचरितमानस में उसी को बताया कि मोह निशा सब सोव निहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, कि मोह रूपी रात्रि में सभी जीव अचेत पड़े हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों नाम का सुमिरन करेंगे, गोस्वामी जी ने कहा कि नाम जी है जब जागह जोगी बिरत बिरंज प्रपंच वियोगी, कि ज्यों ज्यों नाम का जप करेंगे, नाम का सुमिरन करते जाएंगे भगवान के नाम का, तब धीरे धीरे इस मोह रूपी रात्रि से जगने का विधान है। और जब तक नाम का जप नहीं करेंगे तब तक तो मोह रूपी अंधकार में सभी लोग पड़े हुए हैं। और इस अंधकार से उजाला की तरफ बढ़ने के जो स्रोत हैं वो है वो भगवान के नाम का जप और ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान। तो इसीलिए गोस्वामी जी मानस के शुरुआत में ही बताए कि राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ ज्यों चाह शिव जियार। कि भीतर और बाहर उजाला अगर चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी देहली पे रखना ही पड़ेगा, अर्थात मुख से नाम का जप करना पड़ेगा। ज्यों ज्यों नाम का जप साधक करता है तो धीरे धीरे अंतःकरण में जो मलिनता है, जो छल कपट ईर्ष्या डाह, जो राग द्वेष विकारों का जो उद्वेग अंतःकरण में चल रहा है, जिसके कारण अंधकार में मनुष्य फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, और अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप होते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। कि वो परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, और उन प्रकाश स्वरूप को पाने के लिए
ज्ञान अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का संचार हो जाए। ये तब होगा जब ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य मिलेगा, उनके द्वारा वास्तविक विधि मिलेगी, भजन चिंतन की साधन पद्धति की, योग साधना की प्रणाली मिलेगी, किस प्रकार उस क्रिया में हम क्रियान्वित हों, किस प्रकार आत्मचिंतन में हम प्रवृत्त हों। ये योग साधना जब तक ऐसे महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक कोई जान ही नहीं पाता, और जब तक महापुरुष की उपलब्धि नहीं होती तब तक प्रकाश आ ही नहीं सकता। तब तक तो सबकी आत्मा सोई हुई है, और जागृत आत्मा तब होगी जब उन महापुरुष की कृपा हो। तो इसीलिए संतों ने कहा कि योग युक्ति जाना नहीं, कपड़े रंगे गिरुआ बना, जाना निज दरवेश को, योगी हुआ तो क्या हुआ। कि अगर ऐसे महापुरुष को अगर हृदय से पकड़े नहीं, और उनके द्वारा जो योग साधना है, जो साधन भजन की जागृति है, वो अगर प्राप्त नहीं हुआ, तो सन्यासी का भेष बनाने के बाद भी केवल उदर तृप्ति के लिए पूरा जीवन लोग व्यतीत कर देते हैं। तो इस अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले चलने वाले सक्षम हैं वही होते हैं सद्गुरु, क्योंकि सत्य एकमात्र आत्मा है, परमात्मा है, और आत्मा की जो जागृति करा दे वो होते हैं सद्गुरु महापुरुष। और उनके द्वारा ही जहाँ आत्मा की जागृति हुई तहाँ परमात्मा जो परम प्रकाश स्वरूप बताए गए उनका प्रकाश मिलने लगता है, अंतःकरण में उनकी जागृति मिल जाती है उन सद्गुरु की कृपा से। जब योग साधना में लगेंगे तब जाकर के इस दीपावली को हम सब सार्थक कर सकते हैं। तो वास्तव में दीप आवली का मतलब होता है दीप और अवली। दीप मतलब होता है दीपक, अवली मतलब होता है पंक्ति, कि दीपक की पंक्ति लगा दे। उसी प्रकार राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी देहली पे रखना है, नाम का जाप अहरनिश करना है। गुरु महाराज कहते हैं श्वास गई तो ओम, नीचे आई तो राम, ओम ओम ओम, और राम जपते हैं तो राम राम। तो ये जो नाम की ध्वनि लग जाती है, यही है नाम का अहरनिश जाप। और जो जो नाम जपता है साधक, तब उसका अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, उजाला अंतःकरण में आ जाता है। और गुरु महाराज की कृपा जब होती है तभी इस दीपावली को हर मनुष्य सार्थक कर सकता है। तो इसलिए इस दीपावली का महत्व यही है कि भगवान के नाम को श्वास पर श्वास में जपें, नाम का अहरनिश जप करें, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है, और तभी जाकर के इस दीपावली को हम सब सार्थक कर सकते हैं। इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी हुई, आधी घड़ी मिले, जितना भी समय मिले सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तब जाकर के इस दीपावली को सार्थक कर पाएंगे। और जो उसके पूर्व जो धनतेरस था, उसमें धन की पूजा लोग करते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, धनतेरस मनाते हैं। तो वास्तव में संसार में जो धन है वो तो है ही, लेकिन भगवत पथ में महापुरुषों ने बताया कि धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवंता वही है जिसके पास राम नाम की पूंजी हो, भगवान के नाम जप की पूंजी हो, वही वास्तविक धनवान होता है। और उनके अतिरिक्त संसार में जो सांसारिक धन